चैप्टर 1 ने आपको सिखाया कैसे बड़ा सोचना है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर सोच बड़ी हो फिर भी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्यों कुछ लोग ड्रीम्स देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते? क्योंकि बीच में आ जाता है एक इनविजिबल बैरियर, बहाने। आज का चैप्टर उसी बैरियर को तोड़ने के बारे में है। एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। चैप्टर 2 की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द मोर सक्सेसफुल द इंडिविजुअल द लेस इंक्लाइंड ही इज टू मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो फेलियर की वजह बनती है। इसका शिकार आदमी एक बार अच्छा बहाना ढूंढ लेता है और बार बार उसे दोहराता है जब तक कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच न मान ले। बुक के अकॉर्डिंग एक्सक्यूसाइटिस के 4 मेन टाइप्स होते हैं। टाइप 1, हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। बहुत से लोग अपने काम से बचने के लिए खराब सेहत का बहाना बनाते हैं। डेविड स्वार्ट्स ने 2 ऐसे लोगों की मिसाल दी है जिन्हें हार्ट की बीमारी थी। एक डर कर बैठा था जबकि दूसरा सर्जरी के बाद भी लॉ पढ़ने का हौसला रखता था। फर्क उनकी बीमारी में नहीं, उनकी सोच में था। अपनी सेहत के बारे में बात करना बंद करें, क्योंकि ये लोगों को बोर करता है और आपकी इज्जत कम करता है। अपनी सेहत की फिक्र करना छोड़ें। जो सेहत आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार यानी ग्रेटफुल रहें। हमेशा याद रखें, इट्स बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट। टाइप 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस। ये बीमारी बहुत आम है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए। स्वार्ट्स कहते हैं कि थिंकिंग पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मियर इंटेलिजेंस। आपकी सोचने की ताकत आपके आईक्यू से ज्यादा जरूरी है। आइंस्टाइन और हेनरी फोर्ड जैसे बड़े लोग भी यही मानते थे कि दिमाग को सिर्फ फैक्ट्स जमा करने के गोदाम नहीं बल्कि सोचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अपने दिमाग को कम मत समझें और दूसरों को बड़ा मत समझें। रोज दोहराएं, मेरा एटीट्यूड मेरी इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि सोचने की काबिलियत की कीमत फैक्ट्स याद करने से कहीं ज्यादा है। टाइप 3, एज एक्सक्यूसाइटिस। या तो लोग सोचते हैं कि वो बहुत बूढ़े हैं या बहुत जवान। जेरी सिर्फ 23 साल का था लेकिन उसे सेल्स मैनेजर का प्रमोशन मिला क्योंकि उसके पास काबिलियत थी, उम्र का बहाना नहीं। अगर आप 40 के हैं तो आपके पास अभी भी 30 साल का प्रोडक्टिव टाइम बचा है, यानी आपकी जिंदगी का 60% हिस्सा अभी बाकी है। अपनी उम्र को पॉजिटिव तरीके से देखें। हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना प्रोडक्टिव वक्त बचा है। वो काम करना शुरू करें जो आप सच में करना चाहते हैं। देर तभी होती है जब आप निगेटिव सोचते हैं। टाइप 4, लक एक्सक्यूसाइटिस। लोग दूसरे की सक्सेस को लक कहते हैं और अपने फेलियर को बैड लक। सक्सेस किस्मत से नहीं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से मिलती है। जिसे आप लक समझते हैं वो असल में तैयारी, प्लानिंग और मेहनत का नतीजा होता है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को माने, दूसरे की सक्सेस के पीछे की मेहनत देखें। विशफुल थिंकर मत बनिए। किस्मत के भरोसे प्रमोशंस या जीत का इंतजार मत करें। दोस्तों, चैप्टर 2 का निचोड़ ये है कि आपको खुद को एक्सक्यूसाइटिस के खिलाफ वैक्सीनेट करना होगा। आज ही अपने सबसे बड़े बहाने को चुनिए और उसे खत्म कीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जो कभी मुश्किल में नहीं पड़ते, बल्कि वो हैं जो बहाने बनाए बिना आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है। ठीक है, हमने बहाने खत्म कर दिए, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? खुद पर भरोसा कैसे आएगा? यही हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के एक्शन भी अधूरा रह जाता है।
याद रखें, जो लोग बहाने छोड़ देते हैं वही लोग अपनी कहानी बदल देते हैं, और शायद अगली कहानी आपकी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल विथ निक के साथ।